हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतिक। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की चट्टानें व उनमें मिलने वाले खनिज के विषय में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि भारत में कितने क्रम की चट्टानें हैं और इनका निर्माण कब हुआ, व इनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, व ये कौन कौन से भारतीय राज्यों में मिलती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत में 6 क्रम की चट्टानें मिलती हैं। भारत में 6 प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं। और जब पृथ्वी शुरू में आग का गोला थी और जब ठंडा हुई तभी इन चट्टानों का निर्माण होना शुरू हुआ। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ और सबसे बाद में दक्कन ट्रैप। जिस ऑर्डर में मैंने लिखी है इसी प्रकार इनका निर्माण हुआ है। तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें। इनसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ था, या वे कौन सी चट्टान है जो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टान। फिर बात कर लेते हैं धारावाड़ क्रम की चट्टानें। धारावाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। ये भारत में मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में मिलते हैं, कर्नाटक में और अरावली क्षेत्र में। इनका नाम धारावाड़ इसलिए रखा गया क्योंकि कर्नाटक का एक जिला है धारावाड़, उसमें ये चट्टानें सबसे पहले मिली थी। इसी कारण इनका नाम धारावाड़ रखा गया है। और कर्नाटक में ये 3 जिले में मिलती हैं। इनके नाम मैं लिख देता हूँ। धारावाड़ जिले में, और दूसरा जिले का नाम है बेल्लारी जिला, और तीसरा शिमोगा। इन 3 जिले में ये चट्टानें मिलती हैं, कर्नाटक के 3 जिलों में। भारत में आर्थिक दृष्टि से धारावाड़ क्रम की चट्टानें काफ़ी समृद्ध मानी जाती हैं, क्योंकि भारत की प्रमुख धातुएं हैं जैसे सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन और लोहा। ये सभी धातुएं इन्हीं क्रम के चट्टानों में मिलती हैं। कौन सी क्रम के चट्टानों में? धारावाड़ क्रम की चट्टानों में। तो आपने सुना भी होगा कि भारत में सोने की खान कौन कौन सी है? कोलार की व हट्टी की खान। कोलार व हट्टी की दो हैं सोने की खानें, इनसे सोना निकलता है कोलार व हट्टी की खानों से। ये कर्नाटक में ही मौजूद है, कर्नाटक राज्य में स्थित है कोलार व हट्टी की खान, जो धारावाड़ क्रम की चट्टानों से ही बनी हुई है। फिर बात कर लेते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों पर। धारावाड़ क्रम की चट्टानों के बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। आंध्र प्रदेश में एक जिला है कुडप्पा, उन्हीं के नाम पर इनका नाम कुडप्पा रखा गया, क्योंकि ये सबसे पहले इसी जिले में मिली थी कुडप्पा क्रम की चट्टानी। फिर बात कर लेते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानी। विंध्यन क्रम की चट्टानें विंध्यन पर्वत के ऊपर या आसपास के इलाकों व आंध्र प्रदेश में भी ये मिलती हैं। और इनकी विशेषता यह है कि गृह निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे संगमरमर में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि, इनका निर्माण गृह निर्माण में किया जाता है। और आपने सुना होगा कि भारत में हीरे की खान है, पन्ना की खान मध्य प्रदेश में, और गोलकुंडा की खान। और कौन सी है? गोलकुंडा की खान। ये दोनों खाने हीरे, इनसे हीरा निकलता है, और ये विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही निर्मित है, पन्ना की खान व गोलकुंडा खान, जिनसे हीरा निकलता है। फिर बात कर लेते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में मुख्य रूप से 3 नदी घाटियों में मिलती हैं। सबसे पहले नदी घाटी है दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी। इन तीनों नदी घाटियों में ही गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती है। और इनसे 98 इन 3 चट्टानों में ही कितना 98% कोयला निकलता है। और जो भारत का 98% कोयला द्वितीय श्रेणी का कोयला, कोयले के 3 प्रकार होते हैं, पहला एंथ्रेसाइट और दूसरा बिटुमिनस। तो भारत का 98% कोयला है बिटुमिनस, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही निकलता है। ठीक है। और ये बात कर लेते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप सबसे नवीन निर्मित चट्टानें हैं, और महाराष्ट्र व उसके आसपास में जो पठार है, दक्कन का पठार, उसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। जब शुरू में ये प्रायद्वीपीय भारत, जो ये वी की तरह है, प्रायद्वीपीय भारत और अफ्रीका जब एक साथ लगे हुए थे, जिसे गोंडवाना कहते थे, बाद में जब ये प्रायद्वीपीय भारत उत्तर व पूर्वी दिशा में प्रवाहित हो रहा, आपको पता होगा कि अभी भी ये उत्तर और पूर्वी दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तो उनमें एक दरार पड़ गई और उससे लावा निकला, जिसे लावा का दरारी प्रवाह कहते हैं। लावा का ये प्रवाह विस्फोटक नहीं था, शांत था, जो महाराष्ट्र में या भारत के पश्चिमी क्षेत्र में फैल गया, और एक के बाद एक परतें बनती गई, जिसे इस पठार का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहते हैं? दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप। और आपको पता होगा कि लावा से निर्मित चट्टानों को बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। ठीक है। और जो दक्कन ट्रैप है ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में ही है। 75 से 80% हिस्सा इनका महाराष्ट्र में ही है, किसका? दक्कन ट्रैप का। और बाकी बचा हिस्सा मध्य प्रदेश और गुजरात में है। और दक्कन ट्रैप
पर जो मिट्टी है वो जब उस पर बारिश आती है टूटती फूटती है तो जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे काली मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी में ही कपास की फसल अच्छी तरह उगती है। और काली मिट्टी लावा से बनी है तो उसको लावा मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगड़ मिट्टी भी। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं और लाइक करना मत भूलना, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। अगर वास्तव में आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए आपके और हमारे चैनल स्ट्रेट स्टडी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।